नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट नितिन कनोत्रा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में आपको बताया जाता है आपके आने वाले हफ्ते के बारे में, किस तरह की खुशियां आपको देखने को मिलेंगी या किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू के जाने माने जो टैरो कार्ड रीडर और हीलर हैं गीतिका महाजन जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं, वो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और हम इस हफ्ते का यानी कि 8 नवंबर से 14 नवंबर के बारे में आपको बताएंगे कि इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। गीतिका जी नमस्कार। नमस्ते। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम यानी कि आपके प्रोग्राम में आप ही का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करेंगे एरीज से। चलो हम शुरू करते हैं एरीज के लिए, एंड दिस इज़ द वीक ऑफ फेस्टिविटीज़। तो देखते हैं एरीज को ये हफ्ता क्या लेके आता है। एरीज के लिए आपके या तो बिजनेस में एक सडन डाउनफॉल हो गया हुआ था या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, पर सडनली वो पिकअप भी करेगा। आपको लगेगा जैसे कि मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई है, फ्रॉम टोटल नेगेटिव टू टोटल पॉजिटिव। दिस इज़ अ गुड टाइम फैमिली बिजनेस के लिए। दिस इज़ अ गुड टाइम अगर कोई छोटी ट्रिप भी आप अपनी फैमिली के साथ लेना चाहते हो। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। टॉरेंस के लिए यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जो घर के हालात हैं वो भी सुधर रहे हैं। फिर आपको कोई बुरी खबर आ सकती है, कोई हार्ट ब्रेकिंग खबर आ सकती है, बट डू नॉट वरी, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, एज शॉर्ट लिव्ड है एज अ ब्लिंक ऑफ एन आई। कोई खबर आएगी, फिर उसके बाद वो सिचुएशन भी अपने आप से ही बदल भी जाएगी। इट्स अ गुड टाइम टू इन्जॉय मनी, इट्स अ गुड टाइम टू इवन इन्जॉय नेचर। थोड़ा नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, नेचर थोड़ी आपसे बातें भी करती है तो हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। गीतिका जी, मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन लोगों का क्या मानना रहता है कि जब उन्हें ये पहले पता चल जाए कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो उसकी राय भी साथ ही में जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमेशा इंसान ये सोचता है कि अगर कुछ गलत होगा तो मेरे बिल्कुल करीबी रिश्ते के साथ होगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो, तो उसकी राय भी वो जानना चाहता है कि कोई ऐसी राय हमें मिल जाए ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। आप बस ये कीजिए, अगर आपको पता चले कहीं से कि कुछ बुरा हो सकता है या होने वाला है, आप अपने मन में सोचिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, उस बुरे सिचुएशन को कन्वर्ट करने के लिए किसी अच्छे सिचुएशन में। ओके। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए अभी भी वो थोड़ा दौर चल रहा है जहाँ पे थोड़ी अनबन है विथ योर पार्टनर रिलेटिंग टू द फाइनेंसेस एंड द मनी, पर ये है कि आपका खुद का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप आगे बढ़िए और जिस स्पीड पे पैसे आ रहे हैं उसमें जाएंगे। तो अगेन, जैसे मैंने पहले भी सलाह दी हुई थी, ट्राई टू सेव सम मनी। अब हम देखते हैं कैंसेरियंस, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो या आप शादी करना चाहते हो या ऑलरेडी आप मैट्रिमोनी में बंधे हुए हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम आउट देयर। कॉन्फिडेंस में थोड़ा बूस्टअप लाइए और आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन से रिश्ते मुझे मतलब कि ना, कुछ नेगेटिव रिश्ते हमारे पास होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव एंड टॉक्सिक होते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम टू इग्नोर दोज पीपल एंड जस्ट मूव आउट। ट्राई टू कीप कंपनी ऑफ वेरी गुड एंड पॉजिटिव पीपल। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अभी आपने फॉरगिवनेस सीख लिया है, आपने इसको प्रैक्टिस किया है, आप अपने दिमाग में भी बहुत शार्प हो। आप ऐसे ही अपने भाव को रखिए, आगे बढ़ते जाइए। आप देखोगे कि आपके लाइफ में हर चीज़ में आपको बैलेंस दिखेगी, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, या आपके परिवार में कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना हो। आप देखोगे कि आप परफेक्टली फाइन, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते, पर आप एक बहुत अच्छी सोल्यूशन देते हो। जो इंसान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होकर अच्छे सोल्यूशन देता है, उसकी राय ज़रूर माननी चाहिए, वो राय आगे बढ़ती है। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए कॉन्फिडेंस इज एट द एपिटोम, एट द बेस्ट। इट्स अ वेरी गुड टाइम। कोई अच्छी खबर भी आ रही है। ओवरऑल घर में प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंसेस में प्रॉस्पेरिटी है, करियर में है, और आप देखोगे लाइफ में भी बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी चल रही है। इट्स अ गुड टाइम टू एंजॉय द फेस्टिविटीज़।
अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए अच्छा टाइम चल रहा था। आप कोई बाहर किसी काम के लिए गए थे, आपने पैसे कमाए हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीक में देखा हुआ था। अगेन सडनली देयर इज अ डेड एंड, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हम कभी कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं या हमें पता नहीं चलता आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सिचुएशन डायनामिक ही रहेगी। ऐसा कोई इंसान नहीं अर्थ में जिसको प्रॉब्लम्स नहीं हो, चाहे वो कितना भी संत इंसान हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है ये हमने जन्म लिया है सीखने के लिए। बट लीब्रेंस, आई नो दिस टाइम फॉर श्योर आप प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी ओवरकम करोगे और सक्सेस पाओगे। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि तकलीफ मुसीबत किसी भी तरह की हो, लेकिन आप इतने स्ट्रांग बनिए कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें। यस, डेफिनेटली। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोज के लिए भी बहुत परफेक्ट टाइम है। आपकी मदर का एडवाइस या आपने कोई गुरु जिसको मानते हो उसकी एडवाइस ली है, या आप खुद किसी को एडवाइस देते हो और आपको उसके ब्लेसिंग्स मिले हैं। आपकी लाइफ बैलेंस्ड अगेन चल रही है। कार्मिक ड्यूज चल रहा है। जहाँ जहाँ आपने अच्छे कर्म किए हैं आपको उसका फल मिल रहा है। अगर कोई लीगलिटीज़ है आपकी फैमिली में वो आपके तरफ ही आएगी, मीन्स आपको सक्सेस मिलेगी। अगेन जो भी आपने प्लान किए हैं, जो अभी आपने लाइफ में सोचा है मैंने आगे जाके ये करना है, वो आप देखोगे कि सच्ची में वो हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, एंजॉय योर वीक। अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए टाइम इज परफेक्टली फाइन, इट्स गोइंग वेरी वेरी गुड। बट अगेन कन्फ्यूजन्स हैव कम अप, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा डिसीजन लूँ, क्या करूँ आगे जाके। इसके वजह से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। इट्स द बेस्ट टाइम टू वॉक आउट ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप्स, एंड इट्स अ गुड टाइम ऑल्सो कि अगर आपको किसी को थोड़ा प्यार से मनाना हो, वेरी गुड टाइम। डू नॉट गेट एंग्री और अग्रेसिव। अगर आप किसी को प्यार से मना सकते हो, आप देखोगे कि आपके वो काम कैसे आगे बढ़ते हैं, और जो आपके सामने गुस्से या डिफ़िकल्ट लोग हैं वो कैसे जल्दी मोम की तरह मेल्ट हो जाते हैं। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि इन लोगों को डिसीजन मेकर होना ज़रूरी है। हाँ जी। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपके पास आप एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम से गुजर रहे थे, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं ग्रेज दिख रहे थे। बट डू नॉट वरी, बिकॉज आपने कोई हॉबी ली है या किसी हॉबी को अपने करियर में कन्वर्ट किया है, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जो लोग बाहर सेटल्ड है उनके आगे और कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे और उनके चांसेस है टू परमानेंटली सेटल डाउन। अब हम देखेंगे एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए आप चाहते हो कि आप अपने घर के पास ही कहीं रहो, और घर के पास रह के ही आप अपनी प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आपने इसके लिए हार्डवर्क भी किया है। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर जाना हो अपने काम के लिए, प्लीज़ गो हैड एंड टेक द डिसीजन। आप परमानेंटली कहीं अपने घर से बाहर नहीं जाओगे। फॉर सम टाइम टेम्पररी यू विल बी गोइंग आउट, बट गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ टेक द डिसीजन। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने के लिए, प्लीज़ गो हैड विद दैट। यू विल डेफिनेटली कम बैक टू योर प्लेस एंड सब ठीक रहेगा आपके घर पे भी। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगेन वही जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़े समय के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। यस। अभी हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ऑलरेडी चल रहा है। आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, आप बैलेंस्ड हो, आपको रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिल रही है। बट अगेन आपको एक फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि आपको लगता है जितना मैंने हार्डवर्क किया उसका मुझे फल नहीं मिला है। अगेन लाइक आई सेड, फाइंड जॉय इन योर वर्क एंड हार्डवर्क। फल आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये था 8 से लेकर 14 नवंबर तक का राशिफल। मैम, जैसा कि हर बारी आप मुझे बोलते हैं कि आपके प्रोग्राम है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरा नहीं, ये आपका भी प्रोग्राम है। तो इस बार किसका क्वेश्चन है, वो क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हमारे पास ना एक हमारी व्यूअर है दिवांशी करके, वो अपने करियर के बारे में पूछना चाहती है कि जो वो करियर में है वो सही है या उसको कुछ और बदलाव लाना चाहिए। तो हम दिवांशी के लिए कार्ड्स निकालेंगे। दिवांशी, डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट सम डिफरेंट करियर ऑल्सो, और आपका लक अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका था।
तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। एंड अगर आप किसी दूसरे करियर में या दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक द डिसीजन। तो थोड़ा बोल्ड रहिए, करेजियसली रहिए और कुछ नया चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैम इसमें मैं दिवांशी जी के साथ ये क्वेश्चन भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल शायद दिवांशी जी का ना हो, मेरे मन में है कि इंसान ये सोचता है कि यार मैंने तो इतने साल, मान लो कि 5-6 महीने या साल 2 साल तो मैंने इस कैरियर में, इस टीम में निकाल दिए, अब मुझे अगर चेंज करने के बारे में सोचना भी है तो मुझे दोबारा से वो मेरा 1-2 साल ज़ाया हो जाएगा। तो जिसमें वो हैं इस समय, क्या वो उनके लिए सही है? स्पेशली इन दिवांशीज केस या कई टाइम हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जहाँ हमें अपना फील्ड चेंज करना है, बिकॉज यू फील नॉट वेरी हैप्पी अबाउट यू नो वेर यू आर। अब ये मत सोचिए कि आपने 5-6 साल उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो जब आप दूसरे कंपनी में जाओगे आपको ज़ीरो से शुरू करना होगा। वो 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके आप जाओगे। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे ये दिवांशी है, अगर ये स्टूडेंट है कहीं पर और ये कुछ चाहती है कि मैं इस फील्ड में जाऊं, जबकि उसने साल 1.5 साल या 2 साल उस फील्ड में दे चुकी होगी, तो अब जब उन्हें ये कहा जाए कि आप अपना फील्ड कोई नया चुन सकते हैं, तो उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या जिस फील्ड में मैं ऑलरेडी हूँ वो मेरे लिए सेट है। वही मैं क्या आपको कह रही हूँ ना, आप जिस भी फील्ड हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, आप ये फील्ड में हो जिसका इस फील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं हो, पर एक्सपीरियंस आता है, लाइक एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन टाइम, एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू हैंडल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि वो कुछ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर बीइंग ऑन टाइम नहीं होगा तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होगे। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर पाओगे, डिफिकल्टी से ओवरकम नहीं कर पाओगे, तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप नहीं उसको पा सकते। फॉर पीपल लाइक स्टूडेंट्स हु आर यंग, उनको डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इफ द फील्ड इज डिमांडिंग फॉर इट। यानी हम दिवांशी को ये कह सकते हैं कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें भी आप रह सकते हैं, अगर आप चेंज करने का आपका कोई माइंड बनता है तो आप कर सकते हैं, और ये टाइम आपके लिए बिल्कुल सही है। क्या मैं सही बिल्कुल सही बोला? तो मैम ये तो हो गया दिवांशी जी का, अब रह गए हमारे उपाय, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ उपाय। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे कमेंटिंग बॉक्स में जो है कई बार ये आता है कि राय आप एक देते हैं, प्लीज़ कुछ ज़्यादा राय दीजिए। अच्छा ठीक है। अभी इस टाइम जो राय है, अभी हम वीक में हैं, दिवाली आने वाली है सून, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माई व्यूअर्स एंड अ प्रोस्पेरस न्यू ईयर इन एडवांस। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम दिवाली में दीप, हम सब जानते हैं कि हम दीपा जलाते हैं, ठीक है, दिया जलाते हैं। हम क्यों जलाते हैं? अंधेरे में। इसका ये मतलब है कि हर अंधेरे में हम एक रोशनी लाना चाहते हैं। तो दिवाली में एक मान्यता है कि 21 दीवास जलाइए, एंड इट इज़ गुड ऑल्सो क्योंकि हम 2021 में एंटर कर रहे हैं। एंड अगर आप ये एक एडवाइस मांग रहे हैं तो एक दीवा, ओके, जब इतना अंधेरा आसमान है, एक दीवा उसको कितना उजाला देता है जी। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ के अंधेरे को कितना उजाला दे सकता है। यानी कि पॉजिटिव सोचना जो है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले तो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये थी हमारे साथ गीतिका महाजन जी, जो कि हमेशा आपको अच्छा और बुरा क्या वक्त आने वाला है उसके बारे में आपको बताते हैं, और बुरे वक्त के लिए क्या उपाय हैं वो भी आपको बताते हैं। तो गीतिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे नहीं आपके टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में आप आए। तो ये थे हमारे साथ गीतिका महाजन जी, जिन्हें आप हर हफ्ते हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में देखते हैं। वो आपको अच्छाइयाँ भी बताते हैं और कुछ आने वाली बुराइयां भी बताते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको उपाय भी बताते हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को देते रहिए। मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और कई मुद्दों पर और कई उपाय लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन साथ ही में ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के यूट्यूब पेज को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को और ट्विटर हैंडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।